ओम शांति। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। यह केवल कहावत नहीं बल्कि सच है। पुरातन संस्कृति में भोजन और आहार व्यवहार पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। इससे उस दौर के लोग स्वस्थ, सुखी, संस्कारित और संयमित होते थे। उनमें एकता, सद्भावना, अपनापन, पारिवारिक सामंजस्य था। एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते थे, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक अपनापन था। इस सब का मूल कारण था कि लोगों के खान पान में सात्विकता, शुद्धता और पवित्रता थी। इस बात को विज्ञान और वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि सात्विक आहार वाले व्यक्ति ज़्यादा सकारात्मक, ऊर्जावान, ज्ञानी, आध्यात्मिक, शक्तिशाली और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यही नहीं, उनका इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। हमारी मन की अवस्था व भावना का भी हमारे भोजन पर गहरा प्रभाव होता है। जब भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं तो उस समय भी कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है ताकि भोजन संपूर्ण रीति तन और मन का पोषण कर सके, हेल्दी बना सके। जैसी हमारी स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड होती है, वैसी ही हमारी कृति बनती है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में भोजन बनाता है तो क्रोध में बनाया गया भोजन कभी स्वादिष्ट और सात्विक नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति की भावना भी उसमें प्रवेश कर जाती है और खाने वाले पर उसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। वैसे ही अलग अलग विकारों वश व्यक्ति के विकार भी उस भोजन में सूक्ष्मता से मिश्रित हो ही जाते हैं और फिर वह विकार भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भी असर करते हैं, जिसको हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। खाना बनाते वक्त जिस तरह की हमारी सोच होती है, अगर हम पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा हम चिंतित है, तो वो सारे वाइब्रेशंस उस खाने में जाते हैं। अगर पहले दिन किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, मनमुटाव है, और उन्हीं बातों को लेकर सोचते सोचते अगर भोजन बनाते हैं तो वो सारे वाइब्रेशंस, वो सोच उस भोजन में चली जाती है और खाने वाले के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए भोजन बनाते वक्त अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अच्छी भावना के साथ भोजन को बनाएं। हम जब भी भोजन बनाएं या उसे ग्रहण करें तो उस समय शुद्ध और सात्विक भावना होनी चाहिए, जिससे हमारे मन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि जब हम किसी मंदिर या देवी देवताओं के लिए चढ़ावा चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाते हैं तो उस समय साफ सफाई
और सात्विकता का बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए वह बनाई हुई सामग्री प्रसाद बन जाती है, जिससे लोग भाव और भावना से खाते हैं। आपने देखा होगा, अगर गलती से थोड़ा सा भी प्रसाद नीचे गिर जाता है, उसको उठाते हैं, माथे पर लगाते हैं और खाते हैं। कहते हैं नहीं, ये प्रसाद है, ये कड़ाव है, इसमें बहुत सारी शुद्धता है, शक्ति है। उसको बिल्कुल भी वेस्ट जाने नहीं देते। उसके पीछे शुद्ध भावना होती है, पॉजिटिविटी होती है। मांस, मदिरा, मछली और अन्य मांसाहारी भोजन मनुष्य के लिए नहीं है। इससे मन में आसुरी विचारों का उदय होता है। इसीलिए आज व्यक्ति तेजी से हिंसात्मक होता जा रहा है। परिवारों में कलह और तनाव बढ़ रहा है। नॉनवेज खाना अर्थात अपने अंदर विकारों को जागरूक करना। जितना नॉनवेज खाते हैं, उतनी ही मन में ईर्ष्या भावना, नफरत, क्रोध बढ़ता जाता है। सहन करने की शक्ति कम हो जाती है। इजीली गुस्सा करने लगेंगे, मारपीट भी करने लगेंगे और किसी भी बात में एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हिंसा से किसी प्राणी को मारकर अगर उसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वो हिंसा बढ़ती रहती है। जब किसी प्राणी को, जानवर को मारा जाता है, उसको पहले से पता चल जाता है कि हमें मारा जाएगा। ज़रा सोचे, अगर हमें पता चले कि मृत्यु होने वाली है, ऑटोमेटिकली एक डर पैदा होता है। डर ये भी तो एक नकारात्मक ऊर्जा है। हार्ट बीट्स बढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो सकता है। तो उस बेजुबान जानवर को जब पकड़कर 8 दिन 1 महीना बंद करके रखते हैं अंधेरे में, उसको काटने से पहले 4-5 दिन पहले कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता। जिंदा जब वो होते हैं, उनके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है। तो वो जानवर क्या सोचेगा? उसके अंदर भी वो भय, वो डर क्रिएट हो जाता है। क्या वो दुआ देगा उन काटने वालों को, उन खाने वालों को? बद्दुआ ही देगा ना। तो वो डर, वो नेगेटिविटी, सब कुछ उसके साथ जब उसको कट किया जाता है, वो वाइब्रेशंस उसके शरीर में रहते हैं, उसके उस मांस में रहते हैं। उसी मांस को फिर नमक आदि लगाकर, कुछ इंजेक्शंस देकर कितने दिनों तक प्रिजर्व किया जाता है और फिर उसको घर में लाकर मिर्च मसाले डालकर खाते हैं। सोचे ज़रा, अगर घर में किसी की डेड बॉडी होती है, क्या उसको हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं? एक दिन में ही वो मांस सड़ने लगता है, बदबू आती है, कीड़े पड़ने लगते हैं। जितना हो सके कहते हैं अब डेड बॉडी को उठाओ, डेड बॉडी को यहाँ से लेकर जाओ। और जब डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार होने के बाद जब घर में आते हैं तो कहते हैं कि पहले हाथ मुंह धो ले, नहा ले। क्यों? क्योंकि आप अशुद्ध कर्म करके आए हो। और पूरे घर की सफाई की जाती है, झाड़ू पोछा किया जाता है घर में शुद्धि को लाने के लिए। इतनी सारी बातों को हम फॉलो करते हैं। तो मरे हुए जानवर का मांस अपने पेट में डालने से क्या ये समझदारी है?
वो पेट एक स्मशान भूमि बन चुका है जिसमें लाशें जा रही है मिर्च मसाले डालकर। सोचेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे, वो नॉनवेज खाने के बाद हमारे विचार कैसे हो जाते हैं, कितना हम अनईजी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। वो क्षणभंगुर की तृप्ति कितनी सारी बीमारियों को लेकर आ रही है, कितनी सारी बद्दुआओं को इनडायरेक्टली हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। जब तक नॉलेज नहीं है तब तक उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं कि नॉनवेज खाना एक बहुत बड़ा पाप है, हिंसा है। तो धीरे धीरे इस आदत को बदलेंगे, समझेंगे कि ये सारे मन के विचारों का खेल है। कोई नॉनवेज या कोई भी इस प्रकार का भोजन हमें कभी भी हेल्दी नहीं बना सकता। इस प्रकार के भोजन से कभी भी हमें कोई ओमेगा 3 विटामिन्स, प्रोटीन्स कुछ भी नहीं मिलता है। ये सब कुछ सोच है। वेजिटेरियन फूड से वो सारी बातें, वो सारी सप्लीमेंट्स, वो सारे तत्व, पोषक तत्व हमें 100% मिलते हैं। तो सोच को बदलेंगे, अपने आप वो आदतें बदलने लगेंगी। थोड़ा सा इन बातों को ज़रूर समझेंगे। ध्यान के साथ भोजन को बनाएं और खाएं। जब भी हम भोजन बनाएं और खाएं तो सबसे पहले परमात्मा को अर्पण करें। शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के हाथों से बने हुए भोजन से परहेज करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक मनुष्य की मनोदशा बदल जाएगी। व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा। इस तरह के परहेज से सामाजिक समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है, सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ओम शांति।